अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत आप खुश होंगे। जे स्टूडेंट ऑल डियर स्टूडेंट को वेलकम बैक क्लास नंबर 5 में। तो हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था लोगो डिज़ाइन और कुछ मुख्तलिफ टूल्स भी सीखे थे। तो आज जो रहेगा हमारा जो टूल्स बाकी हैं आज उनको कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज कहने में जो बेसिक्स टूल्स हैं वो आज कंप्लीट करेंगे और साथ में हम एक डिज़ाइन भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमने क्लास को हमारी कुछ लंबी हो गई हैं, 30 मिनट की होगी, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट जो है ना अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना चले जाते हैं उसी प्रोसेस के साथ, यानी कस्टम साइज़ ले लेते हैं अपना अपना डिज़ाइन का। जो हमारा लोगो डिज़ाइंस जो होता है सोशल मीडिया पोस्ट का 1080, ठीक है। तो 1080 जो है ना स्क्वायर साइज़ होता है, यानी कि इंस्टाग्राम पोस्ट के जो मैं वही डिज़ाइन ले लेता हूँ। तो क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा मेरा इशू है, तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू रह जाता है हर वक्त थोड़ा बहुत, तो इसलिए थोड़ा स्लो होता है। आप लोगों के पास अगर इंटरनेट फास्ट है तो काम ये फास्ट करेगा, ठीक है। आज जो बेसिक चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं, थोड़ी सी आज वो कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। और पेज के ऊपर हम एक डिज़ाइन बनाना भी तैयार करेंगे कि डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं ना आज मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो देखें मैं आप देखें जैसे मैंने ओपन किया तो ये बिल्कुल कुछ भी मेरे पास सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ सिलेक्ट नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो आज जो हमारा ऊपर जो फ्रंट कैमरा होता है, फ्रंट कैमरे के ऊपर जो पट्टी है अभी हम उस पट्टी के ऊपर बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर हम बैकग्राउंड के ऊपर बात करेंगे, यानी ये वर्क प्लेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड। तो इसलिए आज इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिक थोड़े से टूल्स रहते हैं उस पर बात करेंगे, फिर इसके बाद हम अपने कंप्लीट एक डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारा वॉल्यूम बटन होते हैं उस साइड पे अगर हम देखें तो ऊपर नुक्कर में जहाँ पे हमारा जो है ना बैटरी वगैरह का शो होता है स्टेटस, ठीक है, वहाँ पे टैप देखें तो यहाँ पे आपको टिक मार्क का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इस पे मैंने टैप किया है और इस पर टैप करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें आपको शो होंगी। सेंड टू टीचर ये होता है किसके लिए कि ये आप जो प्रो लेते हैं वर्जन, ये उसके लिए होता है, यानी कि वो आपका टीचर होता है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो मेरे जो टीचर हैं वो बीजू राजू, यानी कि इनसे मैंने प्रो वर्जन लिया हुआ है, तो मेरे पास वो शो हो रहे हैं। तो ये हम उसको ले लेते हैं प्रो वर्जन, इसको मैसेज करेंगे हम, इसको भी कोई इशू आ रहा है हमारे पास कैनवा के अंदर, हमने उनसे प्रो लिया तो यहाँ से उसको कांटेक्ट हम कर सकते हैं। बट मैं नहीं करने वाला, मुझे तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखें अगर टैप करेंगे तो टैप करने के बाद जो है ना इनवाइट करेंगे, सेंड टू टीचर, पब्लिक वीवो लिंक, टेम्पलेट्स लिंक, उसको कोई टेम्पलेट भेजना चाहते हैं जो उनसे मंगवाना चाहते हैं, डाउनलोड सिलेक्शन वगैरह जो चीज़ें भी आप उसको भेजना चाह रहे हैं वो यहाँ से भेज सकते हैं। बट हमने तो किसी को डिज़ाइन भेजना नहीं है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखें, ऊपर की तरफ हमें एरो का निशान नज़र आ रहा है, तीर का निशान आ रहा है, ठीक है, और नीचे से एक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इस पर टाइप करते हैं जी, देखते हैं इस पर क्या नज़र आता है। इस पर भी सेम वही चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये शेयरिंग चीज़ है। अच्छा, शेयरिंग क्या है, इसके अंदर आप शेयर के ऊपर टैप करेंगे या डाउनलोड के ऊपर टैप करेंगे तो ये क्या होगा कि आपने जो डिज़ाइन बनाया हुआ होगा वो आपका डिज़ाइन सेव हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को डिज़ाइन सेव करना यानी डिज़ाइन बनाना तो थोड़ा सिखाया था, लेकिन सेव करना नहीं सिखाया। तो यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पे आप सेंड टू टीचर कर सकते हैं, पब्लिक व्यू लिंक भी कर सकते हैं, डाउनलोड सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम शेयर करेंगे, शेयर पर टैप करेंगे, ठीक है। शेयर पर टाइप करेंगे, ये मेरी अपनी जो आईडी बनाई हुई है उसको आ गया, और ये ओनली यू कैन एक्सेस, ये कॉपी लिंक करने के लिए क्रिएट कस्टम लिंक, यानी कि जो डिज़ाइन हमारा है वो हम डिज़ाइन को शेयर कर रहे हैं किसी के साथ जो हमने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। मैं डिज़ाइन किसी को शेयर नहीं करने वाला, इसलिए इसको मैं बैक करता हूँ।
अच्छा, नीचे आप देखें ऑप्शन शेयर के नीचे आप यहाँ पे देखें जहाँ हमारे होम बटन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज शो होंगी। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें जी हमारे पास फ़ाइल टाइप, ये ऊपर वाली लाइन देखें डाउनलोड के ऊपर जो ये नज़र आ रहा है, इसके नीचे देखें फ़ाइल टाइप। तो फ़ाइल टाइप के नीचे आप देखें सजेस्टेड नज़र आ रहा है, पीएनजी नज़र आ रहा होगा। इसके आगे देखें हमारे पास एक एरो का निशान है, इस पर टाइप करेंगे। ठीक है। असल में बात ये है कि ये वहाँ पर टाइप का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी तक कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई, ना कोई मैंने एलिमेंट्स लिया हुआ है। तो एलिमेंट्स लेते हैं, इसके ऊपर आगे फिर आगे बात करते हैं दोबारा। तो अब इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं क्योंकि अभी इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो उसके साथ साथ वाले ऑप्शन पे देखिए जो नीचे की तरफ एरो का निशान जा रहा है, तीर का निशान जा रहा है, यहाँ पे भी ये सेव इमेज के लिए है। तो ये देखें योर डिज़ाइन इज़ एम्प्टी या एम्प्टी, मतलब ये कि हमने कुछ भी एलिमेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं लिया हुआ, इसलिए यहाँ पे अभी इसका काम नहीं करेगा। तो मैं जाके ना सबसे पहले एक एलिमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने ये एक एलिमेंट्स ले लिया, मैंने एक शेप ले ली है सिंपल सी। अब आपके पास देखें जी, अब आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। मैं इसका थोड़ा सा लाइट कलर कर देता हूँ ब्लैक। तो अब मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ, देखें सेव इमेज के ऊपर सेव अस इमेज। ठीक है, जैसे टाइप किया वो उसने सेव करना मुझे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर टाइप करेंगे तो ये हमें जो है ना सेव करके हमारी इमेज को वगैरह को दे देगा। देखिए जी ये सेव टू गैलरी, यानी कि ये हमारी गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। इसको शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर के ऑप्शन पे मैंने टैप किया था तो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर टैप किया। अब देखें आपके पास सारे के सारे ऑप्शन शो हो गए हैं, यानी कि अब इज़ आ वर्किंग। अब हम जो भी करना चाहें इस पर कर सकते हैं। तो फाइल टाइप पे फिर जा रहा हूँ, पीएनजी के इस पर टाइप करेंगे। देखिए नीचे आपको मिल रहा है सबसे पहले ऊपर देखें बेस्ट फॉर शेयरिंग जेपीजी, यानी कि हम अपने डिज़ाइन को जेपीजी के अंदर शेयर कर सकते हैं। ऐसा जेपीजी क्या होता है? जेपीजी ऐसे होता है जैसे हम अपनी सेल्फी लेते हैं, तो वो हमारी सेल्फी क्या होती है, हमारी जेपीजी के अंदर होती है। अच्छा, नीचे है पीएनजी बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेज इलस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ आप इस पीएनजी के अंदर सेव करेंगे उसका बैकग्राउंड वगैरह आपके पास नहीं होगा, वो बिना बैकग्राउंड के सेव होगी, तो उसको कहते हैं पीएनजी। पीडीएफ के अंदर भी आप स्टैंडर्ड पीडीएफ जो फाइल होती है उसमें भी कर सकते हैं। पीडीएफ प्रिंट आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसके ज़रिए। एसवीजी बेस्ट फॉर वेब डिज़ाइन एंड एनिमेशंस। एसवीजी यानी कि ये वेब डिज़ाइन एनिमेशन के लिए जो वेब्स वगैरह सेटिंग होती हैं उन पे अपलोड करने के लिए आप हमें इसमें सेव करना होता है। उसके आगे एम पी फॉर वीडियो क्वालिटी है। उसके बाद गिफ है, जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट्सअप आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको गिफ के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। पीपीटी एक्स यानी कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके अंदर भी इस डिज़ाइन को आप यूज़ करना चाहते हैं तो इन पे भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये तक समझ आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये है साइज़। ये साइज़ किस चीज़ का है? ये साइज़ डिज़ाइन की रेजोल्यूशंस है, यानी कि आप इसको रेजोल्यूशन कितनी रखना चाहते हैं, कितनी रेजोल्यूशन के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लिमिट फाइल साइज़, आप इसको यहाँ पर टिक करेंगे तो इसकी एक लिमिट भी आप दे सकते हैं खुद से, यानी कि यहाँ से एंगल से पकड़ के हम इसको साइज़ दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर राइट करके भी इसको साइज़ दे सकते हैं कि आप इसको कितनी साइज़ में आप इस क्वालिटी इमेज की क्वालिटी को यानी कि आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, बट हमें कुछ नहीं देना। उसके बाद आप जो है ना फ़ाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आप टाइप कर देंगे तो कंप्रेस भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट। अच्छा ये बात हो गई जी। अब आपका कोई डिज़ाइन तैयार किया और आप कहते हैं उसके अंदर कोई बैकग्राउंड वगैरह ना आए, बिल्कुल क्लियर हो, जैसे कि हमारी इमेज होती है वह सेल्फी होती है उसका हम बैकग्राउंड हटा देते हैं, सिर्फ हम एक बॉडी को रखते हैं। तो उसी तरह यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे टैप करेंगे तो आप डाउनलोड करेंगे, सेव करेंगे डिज़ाइन को, तो उसके अंदर बैकग्राउंड वगैरह नहीं होगा, सिर्फ उसके ऊपर जो हम डिज़ाइन तैयार करेंगे सिर्फ हमारे पास वही होगा।
सेफ डाउनलोड सेटिंग, यानी कि ये सेटिंग को आप सेफ रखना चाहते हैं जो बनाई है आपने यहाँ पे। आप जब भी डिज़ाइन सेव करें तो आप बस सिंपल सा टाइप करें डाउनलोड आइकन पे, डाउनलोड ऑप्शन पे बस, और आपका डिज़ाइन सेव हो गया, आपकी गैलरी में आ जाए। तो ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम बैक चलते हैं क्योंकि आप ये काम तो हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी, यहाँ पे ऊपर देखिए 3 डॉट ऑप्शन नज़र आ रहा है। इनमें देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हैं। 3 डॉट के ऊपर देखिए, ऊपर सबसे पहली लाइन पे देखिए अनटाइटल्ड डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट। हमने साइज़ जो लिया हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर साइज़ लिया हुआ है 1080 का, ठीक है। तो उसके आप नेम चेंज करना चाहते हैं पोस्ट का। अनटाइटल्ड डिज़ाइन का मतलब ये है कि मैंने आपको किसी को डिज़ाइन तो साइज़ लिया हुआ है, लेकिन मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ किस चीज़ का डिज़ाइन बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं जो है ना मार्केटिंग का बना रहा हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट का बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट को जैसे क्रीम हो गई, तो क्रीम का पोस्टर तैयार कर रहा हूँ, उसकी मैं प्रमोशन करने के लिए डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। या फिर मैं जो है ना किसी वाटर जो है ना बोतल का उसका डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। पानी के जो मैं पानी के वाटर प्लांट्स होते हैं तो उनकी प्रमोशन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो वो हम उसमें यहाँ पे नाम टाइटल यहाँ पे प्लस पे लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं वाटर लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब हम नीचे आए, देखें मोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये मोड पे देखें एडिटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे टैप करेंगे आइकन के ऊपर, तो अब यहाँ पे देखिए हम एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। तो कमेंटमेंट, ऐड फीडबैक, ये सारी चीज़ें आप इसमें अंदर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करना चाहते, इसलिए बैक। फिर आ जाते हैं जी क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब यहाँ पर आकर आपने एक डिज़ाइन का साइज़ लिया हुआ है और यहाँ पर आकर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ये साइज़ नहीं चाहिए। आप हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे टाइप करेंगे तो हमारे पास फिर से वही चीज़ आ जाएगी। ये देखें कस्टम साइज़, ये साइज़ हमारे पास आ जाएंगे। फिर आप हम जो है ना साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे थे तो हमें जहन में आया कि नहीं जी नहीं 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 नहीं, ये हमें तो और साइज़ बताया गया था, हमें 1080 साइज़ नहीं चाहिए, हमें 100 बाई 100 साइज़ चाहिए। तो आप यहाँ से आकर वो साइज़ ले सकते हैं ईज़िली, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स A4 साइज़ है, हमें यहाँ से अगर कोई भी साइज़ लेना चाहें तो मैं ये 4.5 वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले साइज़ लिया हुआ था, लेकिन मुझे दोबारा साइज़ चाहिए था। मैं 3 डॉट पे गया, वहाँ से जाके मैंने, आप देखें पहले आप लोगों को एक बॉक्स साइज़ नज़र आता, स्क्वायर साइज़ नज़र आ रहा था जो मैंने साइज़ लिया हुआ था, लेकिन अब आप लोगों को देखें 4.5 नज़र आ रहा है साइज़। ये A4 साइज़ है, बड़ा साइज़ है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम फिर 3 डॉट पे जा रहे हैं, अपलोड फाइल्स। ये भी मैं आप लोगों को 1-2 क्लासों के अंदर मैं बताऊंगा कि अपलोड फाइल्स ये क्या है और कौन सी फाइल को अपलोड करना होता है, ठीक है। रीसाइज़ यानी कि दोबारा से हम रीसाइज़ कर सकते हैं, वही यानी कि न्यू डिज़ाइन, यहाँ पे उसी साइज़ को हम रीसाइज़ करना चाहते हैं कि वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। रीसाइज़ नीचे देखिए यहाँ पे टाइप करेंगे रीसाइज़, यहाँ से मैंने सोशल मीडिया का लिया था, पहले हम मोबाइल मोड ले सकते हैं या दूसरा मोड आप चेंज कर सकते हैं, या वेबसाइट जो भी है टाइप करेंगे उस पर सिर्फ, और यहाँ से कस्टम पे जाके भी दोबारा साइज़ हम ले सकते हैं। ये साइज़ यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैं देखिए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पोस्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे कॉपी साइज़ कर दूँगा, तो बस जी हो गया हमारा काम। देखिए लार्ज डिज़ाइन में टेक अवे लेटर लेटर लॉन्गर, ठीक है। तो ये आपके पास कह रहा है थोड़ा सा सब्र कर लें भाई, यानी कि हम 5 डिज़ाइनों की रीसाइजिंग कर सकते हैं। देखिए अब हमें पास पूछ रहा है कौन सा साइज़ भी आपको चाहिए, कौन सा फ़ोल्डर चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट वाला कर लेता हूँ। जी, जो हमने स्टार्टिंग में 1080 का लिया था, अब फिर से दोबारा हम उसी साइज़ के अंदर लौट कर आ गए हैं, ठीक है। हाँ, ये ओपन होता है लेकिन इसको हम बैक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ स्वैप करेंगे नीचे की तरफ ऐसे पकड़ के, नीचे चला जाएगा, ठीक है।
जी, तो फिर 3 डॉट पे जा रहा हूँ मैं। व्यू ऑल पेज। अच्छा, ये व्यू ऑल पेज क्या होता है? ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पकड़ के फिर नीचे कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये जो हमने लिया हुआ है ना, ये एक पेज लिया हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसमें हमें जैसे कि हम एक बुक्स बना रहे हैं, बुक्स राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक से ज़्यादा पेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो आप एक से ज़्यादा पेज भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, इसके ऊपर टाइप करते हैं जी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ऐड पेज पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारे पास एक और पेज ऐड हो जाएगा। देखें, ये पहले ये था, अब दूसरा, फिर उसी साइज़ के अंदर ये ऐड हो गया है। फिर उस पर बैकग्राउंड पर टाइप करेंगे, फिर ऐड पेज पे जाएंगे, या फिर आप डुप्लीकेट पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप एक डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके मुख्तलिफ उसके साथ में जो है ना, उसके रिलेटेड और डिज़ाइन भी हमने क्रिएट करने हैं, या थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और अलग अलग डिज़ाइन बनाना है, तो उसी एक डिज़ाइन को आप लेके दूसरे डिज़ाइन के ऊपर चले जाएंगे, उसी साइज़ में, और वहाँ पे जाके उसका डिज़ाइन का अब क्योंकि हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं, उसी के रिलेटेड हमने दूसरा डिज़ाइन भी बनाना है। अब ज़ाहिर सी बात है, एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसको सेव करेंगे, सेव करके फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा जाके उसका टाइटल चेंज करेंगे, नाम चेंज करेंगे, दोबारा एडिटिंग करेंगे अलग पे, तो टाइम लगता है। तो इस तरह से आप जो है ना ऐड पेज करते जाएंगे, और उसी डिज़ाइन को उठा के आप दूसरे पेज पे डाल के, और बस क्या करेंगे, टाइटल या नाम चेंज कर देंगे, और आपका नया डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा फटाफट, टाइम किसी वेस्ट के। अच्छा जी, अब देखें जी, ऐड डिज़ाइन पेज भी कर लिया है, कॉपी पेज भी आप कर सकते हैं। कॉपी पेज करेंगे तो दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप डुप्लीकेट पेज करेंगे तो फटाफट सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने टेक्स्ट का हमने कॉपीज़ ली थी, या उसका डुप्लीकेट लिए थे, तो इसी तरह बैकग्राउंड का भी आप ले सकते हैं, ओके। यहाँ से डिलीट पेज भी कर सकते हैं, यानी आपने ज़्यादा ले लिया, आपको ज़्यादा पेज नहीं चाहिए, तो आप उसको डिलीट पेज पे यहाँ पर टाइप करेंगे, तो बस जी, जो पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट पेज का ऑप्शन टाइप करेंगे, तो वो पेज हमारे पास डिलीट होता जाएगा, ठीक है। हम अपने फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। ओके जी, कॉपी लिंक्स टू दिस पेज, पर ये चीज़ें हमारी हो गई हैं, कॉपी लिंक टू पेज, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है कि बैक कट जा रहा है और एक रिव्यूअर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज, क्योंकि हम ऊपर की पट्टी के ऊपर बात कर रहे हैं जो कैमरे के साथ होती है हमारे। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके ऊपर बात करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह हम अपने मेन मौजू की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने एक शेप ली हुई है, और इस शेप की मैं ज़रा कॉपीज़ बना लेता हूँ फटाफट, डुप्लीकेट्स, ठीक है। फटाफट 3 से 4, देखिए इस तरह। देखिए, ये 4 कॉपी मैंने बनाई है, और उन 4 कॉपीज़ को मैंने क्या किया है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पर रख दिया है, ठीक हो गया। अब जी, हमने 4 पेज लिए और अलग अलग के हमने किया, हमने बाद में हमें ज़हन में आया, नहीं जी हमें 4 तो चाहिए नहीं थे। अब एक एक को सेलेक्ट करके हम डिलीट तो नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ इस एरो के बटन पर टैप करेंगे, तो ये खुद भी खुद जो है ना उसको बैक करता जाएगा। देखें, टैप करता जा रहा हूँ, बैक होते जा रहे हैं, बैक होते जा रहे हैं, तो बैक हो गया। अब हम जो गलती से हमारा वो बैक हो गया या डिलीट हो गया है, तो क्या करेंगे, फिर हम इसके साथ ये एरो वाला ऑप्शन है, इस पर टाइप करेंगे, जो हमने डिलीट किया है वो फिर से बैक उस स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अगर नहीं आए तो आप ग्रुप जब ओपन होगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे जो कैनवा का बेसिक चीज़ें हैं वो आज कंप्लीट हो चुकी हैं, यूँ कहें हमारा जो बेसिक कैनवा था वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी वो हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे मुकम्मल डिज़ाइन के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो मैं सब इन चीज़ों को टेल कर रहा हूँ ताकि हम जो है ना बेसिक से एडवांस की तरफ चले जाएं।
जी, तो अब हम बात करने वाले थे बैकग्राउंड के ऊपर। तो ये देखिए मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। अच्छा, जब आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसी के ऑप्शन मैंने बैकग्राउंड को यहाँ उसके ऊपर सेलेक्ट करने से उसके ऊपर टाइप करना है एक बार और वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये सारे के सारे बैकग्राउंड के जो टूल्स हैं वो शो हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपने एक बैकग्राउंड लिया होता है, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हम गैलरी के अंदर ले जाएगा, लेकिन हमने नहीं जाना पेज टूल्स। अब यहाँ पे देखिए ये क्योंकि हमने ये पेज लिया हुआ है, कैनवा की ज़ुबान में इसको पेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम पेज नीचे देखें जो होम टाइप है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये होम पेज की। तो पेज टूल पर टैप करेंगे, पेज टूल पर टैप करने के बाद इसको हम देखें रिसाइज भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, बट अभी मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला। तो आगे चलें तो देखें स्टाइल्स, बैकग्राउंड के ये स्टाइल्स आपको शो नज़र आ रहे हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर हम कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, देखें तो ऑटोमेटिकली ये स्टाइल्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप इसको यानी इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर आप यूज़ करेंगे, कौन सा टेक्स्ट कलर यूज़ करेंगे तो वो डिज़ाइन आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। ये बने बने टेक्स्ट हैं, तो इस तरह देखें। देखिए अब एक बैकग्राउंड है मेरे पास ब्लू कलर का, ठीक है, डार्क ब्लू, और हेडिंग ये सब कुछ देखें उसके मुताबिक ये बना बनाया आपके अंदर पास शो हो गया है, ठीक है। मैं फिर स्टाइल में जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें कलर पैलेट्स, आप प्रोग्रेसिव कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। आपने डिज़ाइन तैयार किया हुआ था और आपको लगा कि नहीं ये कलर तो सही नहीं आ रहा, आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि जो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर लगाऊँ, उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर कौन सा कलर लगाऊँ तो अच्छा लगेगा, इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कलर्स में चले आएँ और यहाँ से आकर कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो टाइप खुद जो है ना कलर्स भी टाइप हो जाएंगे और इसके ऊपर कौन सा डिज़ाइन पे कौन से मुझे फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, टेक्स्ट के ऊपर कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, तो इनके ज़रिए से आप ऑटोमेटिकली उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ़ॉन्ट्स भी सारे दिए हैं, होरिज़ो नीचे उन्होंने दिया हुआ टाइटल के अंदर हेडलाइन के ऊपर सारा कलर साइज ये उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं। एक डिज़ाइन तैयार किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि टेक्स्ट का साइज़ कितना रखूँ और इसका कलर कौन से रखूँ, बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर दूँ तो डिज़ाइन अच्छा लगेगा, तो बस कंपटीशन भागते हुए आ जाएं और बस उनको आप चेंज कर लें फटाफट से, ठीक है। अच्छा, कलर्स और बैकग्राउंड के सिर्फ कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से आएंगे कॉम्पिटिशन के अंदर ये आपको, ठीक है। अच्छा जो है ना एक के ऊपर आप अब ये मेरे पास इसमें मैं टैप किया, देखें ये फर्स्ट कलर था उसने उठा लिया। अब इसके ऊपर टैप, इसके अंदर जितने भी कलर हैं इस पर टैप करते जाएंगे, बार बार टैप करते जाएंगे तो कलर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। जो कलर आपको अच्छा लगता है आप वो कलर रख लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखें, अब पहले तो हमने जो है ना कॉम्बिनेशन किया था यानी टोटल चीज़ों के ऊपर, यानी जो टेक्स्ट ऊपर हमने बनाया हुआ था, जो शेप्स हमने लगाई हैं डिज़ाइन के ऊपर या फिर बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगाया वो सारा चेंज करता है कॉम्बिनेशन के अंदर, सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करता है, ठीक करता है। कलर में सिर्फ बैकग्राउंड का से जो है ना जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे ना, अच्छा ये कलर जो है ना उसी के ऊपर काम करेगा। मिसाल के तौर पर मैं ज़रा बैक चला जाता हूँ, हम एक जो है ना कोई लेयर ले लेते हैं यानी कि एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपल सा एक एलिमेंट ले रहा हूँ, देखिए ये वाइट बैकग्राउंड है। अब देखें इसको मैं थोड़ा साइड पे रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर नज़र आए। इस तरह साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए अब मैंने एक शेप ली हुई है और नीचे टेक्स्ट लिए हुए हैं और बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब हम स्टाइल्स में जा रहे हैं, अब कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो देखें उसी हिसाब से मेरी हर चीज़ जो है ना वो चेंज हो रही है। देखें उस हिसाब से शेप भी चेंज हो रही है, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो रहा है, सब कुछ उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। यानी कि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है तो ऊपर सारा का सारा कुछ टेक्स्ट जो है ना वो सब कुछ चीज़ें वाइट हो जाएंगी, ठीक है। अब कलर्स के अंदर जाएं तो
देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया शेप को, ठीक है। ये एक और चीज़ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम बैकग्राउंड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम फ़ॉन्ट्स के ऊपर आ जाएँ। अब देखिए हम सिर्फ फ़ॉन्ट, यहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि हमने डिज़ाइन मुकम्मल किया हुआ है, मुकम्मल डिज़ाइन के ऊपर चेंजिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से होगी। अब देखिए फ़ॉन्ट सेट आपको अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे जाएंगे फ़ॉन्ट सेट के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट्स चेंज कर देगा। देखें जिस पे टाइप करेंगे ये उसी के ऊपर चेंज करता जाएगा, ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, आपने कोई डिज़ाइन पहले बनाया है, उसके ऊपर कोई डिज़ाइंस किए हैं, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखें अब ये तो हमने साइज़ और लिया हुआ है और नीचे से ये चीज़ और ली है, तो इसलिए थोड़ा इशू। देखें अब इसके अंदर जो पहले मैंने एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ था, तो उसके कलर्स वगैरह यहाँ पे देखिए मैंने अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है, सारी सेटिंग उसकी कर ली। तो आज जो हमारे बेसिक टूल थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए। आप हम थोड़ा सा चलते हैं इसी बैग, और आज एक नई चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो क्या हो सकती है, चलते हैं। तो मैं ले लेता हूँ जी वाटर बॉटल लेबल्स, चलें वाटर बॉटल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वाटर बॉटल के ये डिज़ाइन है जी, तो मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एड अस न्यू पेज, आप करंट पेज पे हम रिप्लेस टू करंट पेज करते हैं, ठीक है। तो इसी साइज़ हमने लिया हुआ था, इस साइज़ के अंदर देखिए ये डिज़ाइन है। आप लोगों ने क्या करना है, अब सिंपल सा इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा इसको ना चेंजिंग आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम जाएंगे मोर के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर मोर में जाकर हम क्या करेंगे, मल्टीपल पे सिलेक्ट मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल को, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये ऑल चीज़ों को हमने सेलेक्ट कर लिया। सॉरी इसमें ये नहीं करना था, बैक रिवर्स कर लेते हैं, सब कुछ बैक चला गया है, चलें बैक करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी को लेना है और इसको लेकर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है, और चेंज करने के बाद चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे एडिट कर देता हूँ फ़ॉन्ट को, तो स्टील बॉटल, ये सारा डिज़ाइन वैसे ही रहने दें। तो यही चीज़ है, और यही चीज़ है आपके लिए, ये आप जो है ना, जो क्या कहते हैं टास्क है, वो टास्क आप लोगों का यही चीज़ है, आपने इस तरह का डिज़ाइन तैयार करना है खुद ही, इसमें बड़ा कोई काम नहीं है। देखें एक बोतल लगी हुई है, ठीक है, मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, सिर्फ टैक्स लगे हुए हैं, चाहे एक चीज़ ये लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए ये चीज़ है, और छोटे टैक्स लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। ये देखें मैं इनको साइड पर हटा रहा हूँ, और यही चीज़ें लगी हुई हैं डिज़ाइन के ऊपर, और कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, बैकग्राउंड वाइट ही है, ठीक हो गया। तो आपने इसी तरह का एक सादा सा डिज़ाइन तैयार करना है, और ये साइज़ के 1080 मैं फिर से बता रहा हूँ 1080 का साइज़ लेना है, और आपने इस तरह का एक सिंपल सा सादा सा वाटर का
डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है। बोतल के ऊपर जो है ना बोतल डिज़ाइन तैयार करना है कि आप जो है ना चीज़ें हैं। तो मैं 1 बाय 1 साइज़ को बैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह लगाना है। बैक जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे शेप और ये, अच्छा ये जो लगा हुआ है, ये शैडो लगा हुआ है। अच्छा इसको शैडो जो है ना, आप ज़रा मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करते जाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ सबको, बैकग्राउंड खाली कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, अब ये शेप है, इस शेप का भी आप शैडो बना सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या करेंगे हम, रेजोल्यूशन जो है ना इसकी वो कम कर देंगे, ठीक है। ऐसे टर्न प्लस में जाके ना ये इस तरह, अब इसको हम जो है ना शैडो के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे टैप करेंगे शैडो, ठीक है। ब्लैक शैडो हम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ देखें ये आपको बने बनाए काफ़ी सारे शैडो मिल जाएंगे। तो मुख्तलिफ टाइप के शैडोज़ हैं, आप इनको लेके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। तो मैं बैक कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। जल्दी जल्दी से टाइम अप हो रहा है हमारा। तो ये डिज़ाइन देखते जाएँ, देखें किस तरह शेप लगी है, किस तरह शैडो लगा है, टेक्स्ट लिखे हैं, और ये देख लें। तो इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, एक डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है। और डिज़ाइन तैयार करके आप लोगों ने अपना डिज़ाइन तैयार करना है, और आप लोगों ने जो आप लोगों का खुद का तैयार किया हुआ होगा उसका पता चल जाएगा, जो आप लोगों ने टेम्पलेट यहाँ से लेके सेंड किया होगा ना। अच्छा अभी हमें टेम्पलेट मैंने ले लिया, इसको आप सेव करने का तरीका सही तरीका समझा दूँ मैं। तो यहाँ पे शेयर वाले अपने में टैप करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फाइल टैप में आके हम इसको जेपीजी में कर लेंगे, ठीक है। जेपीजी में करके आप इसको 100 भी कर सकते हैं करके, ठीक है। और इसको डाउनलोड पर टैप कर देंगे। अच्छा असाइनमेंट भेजनी किस तरीके से है, आज ज़रा मैं आप लोगों को असाइनमेंट बता रहा हूँ कि असाइनमेंट आप जो भेजते हैं ना सही तरीके से नहीं भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इमेज होगी, आपने इस इमेज को आप देखें सेव हो गई है हमारे पास। इसी इमेज को आपने उठाकर, चले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, थोड़ा आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हम चले जाएंगे, चलें व्हाट्सअप में चला जाता हूँ, मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जा रहा हूँ कोर्स के अंदर, ठीक है। और आप लोगों ने बस यही करना है सिंपल से, मैं क्या आप लोगों को बताऊँ, अब थोड़ा मैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने अपना नाम ऊपर सबसे पहले क्या लिखना है आपने, विद मैम समीना, ठीक है। कोर्स का आप लिख लें कोर्स कैनवा डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों ने लिख लेना है क्रेडिट बाय, मिसाल के तौर पर जैसे मेरा नाम मोहम्मद एजाज है, इसी तरह आप लोगों ने तीसरे नंबर पे आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। तो नाम लिख करना आप लोगों ने पोस्ट को ग्रुप में शेयर करना है, आपके नाम के साथ पोस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले लिखना है विद कोर्स कैनवा डिज़ाइनिंग विद मैम समीना, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना क्रेडिट बाय जो है ना अपना नाम लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने पोस्ट करनी है, ग्रुप के अंदर असाइनमेंट जमा करवानी है।